नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा दोस्त सुधीर पाटिल फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है शेयर मार्केट की शाला, जिसके अंदर हम एजुकेशन के पर्पल से रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिसे देखकर सीखकर अगले दिन आप भी मार्केट के अंदर काम कर सको। तो चलिए चलते हैं हमेशा की तरह हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर और देख लेते हैं हमारी ओर से दिए गए आज के कॉल के रिजल्ट्स कैसे रहे, और फिर देखेंगे कल के लिए क्या हो सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, एंड करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस। तो पहले चलते हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारी ओर से आज निफ्टी 17,100 का कॉल बाय करने के लिए दिया गया था, जो कि 160 के ऊपर, जिसका स्टॉप लॉस था 140, टारगेट थे 180, 200, 220 एंड 240। जैसे ही हमारा प्राइस 160 एक्टिवेट हुआ, यहां से सीधे सीधे तौर पर ये फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट, थर्ड टारगेट एंड फोर्थ टारगेट को भी इसने क्रॉस करके ये ऑलमोस्ट इसके अंदर हमें ह्यूज प्रॉफिट यानी कि 300 का आज हाई देखने के लिए मिला। यानी कि हमने कहां पर बाय किया 160 के ऊपर, और कितना बना इसके अंदर 300 रुपीज, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 140 पॉइंट का यहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट देखने के लिए मिला। अगर आप भी इसी तरह के छोटे एसएल के साथ बड़े प्रॉफिट करना चाहते हो तो आज ही हमारा पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर ज्वाइन करें। और इसे कैसे ज्वाइन करना है, अगर इस बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के रिजल्ट्स। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कल के लिए क्या हो सकते हैं निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, एंड करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस। तो सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे डिटेल में पहले निफ्टी को बाय कहां पर करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। उस ट्रेंड लाइन से निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट एक बार देखिए, दूसरी बार एक बार, दूसरी बार लगातार, तीसरी बार, चौथी बार, लगातार पांचवी बार भी आज हमें डेफिनेटली उसी लेवल से गिरावट देखने के लिए मिली है। तो क्या होना चाहिए हमारा बाइंग प्लान? देखिए यहां पर जो रिस्क हल्का सा ले सकते हैं वो जैसे ही ये स्विंग यानी कि लास्ट का स्विंग क्रॉस करेगा 16,875, इसके ऊपर आके एनी 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, रीटेस्ट करेगा, दोबारा ऊपर जा रहा है, यानी कि उसी हाई के ऊपर अगर ये ब्रेक करके जा रहा है तो डेफिनेटली आप यहां से भी इसे बाय कर सकते हो, जो कि फर्स्ट टारगेट आपको 16,925 के आसपास दिखाई देगा। और इसके बाद में समझ लीजिए अगर इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्टमेंट आई और ऊपर दोबारा जाने लगा, तो ये आपको 17,024 के टारगेट भी डेफिनेटली दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसी लेवल से आज भी निफ्टी के अंदर हमें गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा खासा सपोर्ट आने वाले दिनों में काम में आ सकता है, जो कि 17,000 ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका है और यहां तक आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर आके समझ लीजिए 15 मिनट कैंडल क्लोज किया, दोबारा रिटेस्ट करके अगर ऊपर जा रहा है तो 17,100 के भी टारगेट आपको देखने के लिए बाय साइड मिल सकते हैं, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए पॉसिबल नहीं है। 17,000 तक ही ऊपर की तरफ अगर गया मार्केट तो ही जा सकता है, उसके ऊपर जाने के चांसेस फिलहाल तो कोई भी हमें दिखाई नहीं दे रहे। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे निफ्टी को सेल कहां पर करेंगे। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो अगर ब्रेक करता है निफ्टी एंड नीचे की तरफ दोबारा ये गिरने की कोशिश करता है, जो कि कौन सा है आज का लो 16,791, इसके नीचे एनी 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो हम इसी फ्लो के साथ कंटिन्यू करेंगे, यानी कि निफ्टी को दोबारा सेल करेंगे। इसके अंदर समझ लीजिए इसके नीचे जाके 16,791 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, रीटेस्ट करेगा, दोबारा उसी लो को हम ब्रेक करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली सेल करेंगे। सीधा टारगेट यहां से 16,700 का दिखाई देगा एंड
इसके नीचे गया, 50 मिनट का कैंडल क्लोज किया, रीटेस्ट करके अगर दोबारा नीचे जा रहा है तो सेकेंड टारगेट के तौर पर 16,600 का टारगेट भी इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और जान लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रांग। तो इसका एनालिसिस करने के लिए हमें सीधे चलना चाहिए निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अब जान लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे अच्छे खासे रेजिस्टेंस और कहां पर बन रहे अच्छे खासे सपोर्ट। डेफिनेटली हम एनालिसिस करेंगे पहले निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल का। 16,800 इज द क्लोजिंग प्राइस, तो इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस हम जानने की कोशिश करेंगे। 16,900 इज फर्स्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि इस लेवल के पास 25 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर इंक्रीज आया हुआ है 14 लाख के करीब। तो आपके लिए ये डेफिनेटली पहला रेजिस्टेंस बनेगा। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 17,000 ही नजर आ रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास 77 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर इंक्रीज आया हुआ है 15 लाख के करीब। तो आपके लिए 16,900 एंड 17,000 यही आपको कल रेजिस्टेंस काम में आ सकता है। तो ये रहे निफ्टी के रेजिस्टेंस। अब हम जानेंगे निफ्टी के अंदर सपोर्ट कौन कौन से स्ट्रांग हो रहे हैं। डेफिनेटली 16,800 इज क्लोजिंग प्राइस, तो इसके नीचे वाले सपोर्ट जानने की कोशिश करेंगे। 16,700 इज फर्स्ट सपोर्ट, क्योंकि इस लेवल के पास 32 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर इंक्रीज आया हुआ है 10 लाख के करीब। तो ये आपके लिए डेफिनेटली अच्छा खासा सपोर्ट बनेगा। सेकेंड सपोर्ट के तौर पर 16,600, क्योंकि इस लेवल के पास 19 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर इंक्रीज आया हुआ है आज 10 लाख के करीब। तो आपके लिए सपोर्ट बनेंगे 16,700 एंड 16,600। ये दो सपोर्ट कल के लिए आपको काम में आ सकते हैं। लेकिन जैसे हम हमेशा ही ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस करने के बाद ओवरऑल डेटा का यहां पर फाइनल एक हमारी ओर से डिसीजन आप लोगों को देते हैं, उसी तरह से हम यहां पर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जो कि 16,800 अगर क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे और इसके ऊपर वाले ओआई डेटा का एनालिसिस करेंगे और इसके नीचे वाले ओआई डेटा का एनालिसिस करेंगे, तो आप ही नोटिस कीजिए एक 17,000 के पास अगर छोड़ के किसी भी जगह पर ओआई डेटा बड़ा नहीं है। इसका मतलब 17,000 के पास दोबारा अगर निफ्टी खुलेगा तो दोबारा यहां से गिरावट देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज फ्लैट खुलेगा तो एक साइडवेज मार्केट आपको देखने के लिए जरूर कल मिल सकता है। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल एंड ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और जान लेते हैं कल के लिए क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल। तो सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे डिटेल में बैंक निफ्टी को पहले बाय कहां पर करेंगे। जैसे कि मैंने निफ्टी के अंदर आप लोगों को बताया था, एक ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन से निफ्टी भी देखा था आपने, एक बार नहीं दो बार नहीं लगातार 5 बार उसी ट्रेंड लाइन को टच करके उसके अंदर गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी। यानी कि वो ट्रेंड लाइन उसके अंदर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। डेफिनेटली उसी की तरह बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं उसी तरह से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है। उस ट्रेंड लाइन से एक बार, आज लगातार दूसरी बार इसी ट्रेंड लाइन से हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। तो क्या होना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर हमारा बाइंग प्लान। देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कोई भी 15 मिनट का कैंडल आके क्लोज करेगा, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिए। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है, जो कि 38,000 के ऊपर आके क्लोज करना जरूरी है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। तो इसके ऊपर आके अगर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, रीटेस्ट होगी, अगर दोबारा उसी हाई को, यानी कि जो भी 15 मिनट का कैंडल का हाई होगा 38,000 के ऊपर, उस कैंडल के ऊपर हम बाय करने की इसे प्लानिंग बनाएंगे, जो कि हमें फर्स्ट टारगेट 38,286 का दिखाई देगा। अगर इसके ऊपर आके सस्टेन किया, दोबारा रीटेस्ट करके अगर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है तो 38,700 के टारगेट भी डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी को सेल कहां पर करेंगे। बैंक निफ्टी का सेल लेवल है 37,500 के नीचे। 37,500 इज राउंड लेवल। तो इसके नीचे एनी 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज कर देता है, देखिए इसके बाद क्लोज करना बहुत जरूरी है, उसके बाद रीटेस्टमेंट आएगी, अगर दोबारा उसी लो को हम ब्रेक करके जाएंगे तो ही हम सेल करने की से प्लानिंग बनाएंगे, जो कि हमारे लिए फर्स्ट टारगेट 37,300
एंड इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो 37,000 तक का भी बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग साइड हमें लेवल देखने के लिए मिल सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और जान लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे बाय एंड सेल लेवल। तो सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अब जान लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर स्ट्रांग हो रहे कॉल राइटर और कहां पर स्ट्रांग हो रहे पुट राइटर। डेफिनेटली हम हमेशा की तरह पहले कॉल राइटर का एनालिसिस करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस लेवल का एनालिसिस करेंगे। 37,600 इज क्लोजिंग प्राइस बैंक निफ्टी के अंदर आया हुआ है, तो इसके ऊपर वाले रेजिस्टेंस हम पहले जानने की कोशिश करेंगे। 38,000 इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि इस लेवल के पास 38 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर इंक्रीज आया हुआ है 27 लाख के करीब। तो आपके लिए ये डेफिनेटली रेजिस्टेंस अगले वीक के अंदर काम में आ सकता है। उसके बाद में 38,500 ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इस लेवल के पास 32 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है 21 लाख के करीब। तो आपके लिए अगले वीक के अंदर या कल के लिए 38,000 एंड 38,500 ये रेजिस्टेंस यहां पर स्ट्रांग हो चुके हैं। इस चीज को जरूर नोट डाउन करके लीजिए। तो ये रहे रेजिस्टेंस। अब हम जानेंगे सपोर्ट कहां पर बन रहे हैं। 37,600 के नीचे वाले सपोर्ट 37,500 इज फर्स्ट सपोर्ट, क्योंकि इस लेवल के पास 31 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर 22 लाख का आज इंक्रीज हमें देखने के लिए मिला है। उसके बाद में सेकेंड सपोर्ट के तौर पर 37,000 यही हमारा सेकेंड सपोर्ट बनेगा, जिस लेवल के पास आज 27 लाख डेटा खड़ा है जिसके अंदर इंक्रीज आया हुआ है आज 16 लाख के करीब, यानी कि 37,500 एंड 37,000 यही आपके अच्छे खासे सपोर्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल डेटा का एनालिसिस करेंगे तो 37,600 क्लोजिंग प्राइस को देखेंगे तो इसके ऊपर वाले ओआर डेटा का एनालिसिस करेंगे और इसके नीचे वाले ओआर डेटा का एनालिसिस करेंगे तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह मुझे एक साइडवेज मोड के अंदर दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज को जरूर आप ध्यान में रखिए, अगर गलती से भी निफ्टी 17,000 या बैंक निफ्टी 38,000 के पास खुला तो दोबारा हम इस लेवल से गिरावट देख सकते हैं। इस चीज को आप जरूर नोट डाउन करके लीजिए। तो ये रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। इसी तरह के रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस एंड हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के रिजल्ट देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट की शाला को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में लगे घंटी को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।